एक बार एक गुरु से एक शिष्य ने पूछा कि मैं ईश्वर की प्राप्ति करना चाहता हूं और मुझे बताइए कि मैं कैसे प्राप्त कर पाऊंगा। गुरु ने कहा ठीक है, मैं बताऊंगा। प्रातःकाल जब मैं संध्या कर रहा हूं नदी में तो आ जाना। शिष्य पहुंच गया। शिष्य ने देखा गुरुजी इतने इतने जल में खड़े हुए हैं। शिष्य ने गुरु को दूर से प्रणाम किया किनारे से। गुरुजी ने कहा आजा बेटा। गुरु की आज्ञा मानकर वो भी चला गया और वो भी इतना इतना पानी में। गुरु से कहता है गुरुजी वो आपने कहा था कि बताएंगे परमात्मा कैसे मिलेंगे। बोला हाँ आज तेरे को बता ही दूंगा कि परमात्मा कैसे मिलेंगे। गुरु ने कहा पहले डुबकी तो लगा भैया, शुद्ध तो हो जा, पवित्र तो हो जा। बोला हाँ ठीक है। उस बालक ने डुबकी लगाई। जैसे ही उसने डुबकी लाई गुरुजी ने उसके सर के बाल ऐसे पकड़ लिए और नीचे दबा दिया और वो नीचे नीचे दब गया। वो बाहर निकलने के लिए छटपटा रहा है। उसने पूरी ताकत लगा दी। उसको सामने मृत्यु दिख रही है और वो छटपटा रहा है, छटपटा रहा है, छटपटा रहा है और अंत में जब प्राण निकलने ही वाले थे गुरु ने निकाल के बाहर कर दिया और ले आया किनारे पे और वो हाफ रहा है। थोड़ी देर बाद जब वो अपने आप को संतुलित कर पाया तो गुरु जी से कहता है जिंदा में देखना था। मैं तो भगवान को जिंदा में ही देखना चाहता हूं, ये आपने क्या कर दिया। बोला मैंने जो किया तेरे प्रश्न का जवाब दे रहा हूं। बोला क्या जवाब क्या है गुरुदेव। बोला तूने कहा था कि मैं परमात्मा को पाना चाहता हूं, कैसे पाऊं। बोला हाँ यही तो मेरा प्रश्न था। बोला अब मुझे ये बता कि जब मैंने तुझे पानी में दबा दिया था तब तुझे क्या चाहिए था। बोला श्वास। बोला नहीं कुछ और, मां की याद आ रही हो, पिता की याद आ रही हो, धन की याद आ रही हो, संपत्ति संपदा भविष्य की यादें आ रही हो, मैं ये करना है वो करना है। बोला नहीं। फिर बोला सिर्फ मुझे एक चीज की जरूरत थी, श्वास की। बोला सोच ले। बोला नहीं मुझे श्वास के अलावा कुछ नहीं चाहिए था। बोला बस जिस दिन जैसे तुझे श्वास के अलावा कुछ नहीं चाहिए था, जिस दिन ये दिमाग में बैठा लेगा कि मुझे ईश्वर के अलावा कुछ नहीं चाहिए, वो मिल जाएगा। यही मनसा वाचा कर्मणा प्रपन्न होने की बात है। ये प्रपन्नता का दर्शन है। द प्योर कॉन्सेंट्रेशन ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग वट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ। जो भी आप जिंदगी में चाहते हो उस पर प्योर फोकस होना चाहिए आपका, प्योर फोकस। जैसे अर्जुन को चिड़िया की आंख दिख रही थी, उसे चिड़िया नहीं दिख रही थी, दुनिया को चिड़िया दिख रही थी। प्योर फोकस रखो अपने लक्ष्य पर। और ध्यान रखना जब भी तुम्हारा लक्ष्य पूरा नहीं होगा तुम कितनी बातें कर लेना, तुम कितनी कसमें खा लेना, लेकिन यह बात सही है कि तुम्हारा 100% नहीं रहा होगा। यह नियम है। तो मां ने पूछा कि मेरा पहला जो प्रश्न है वो ये कि इंद्रियों को वश में कैसे करें, तथा मन को वश में कैसे करें। क्योंकि मन के अधीन इंद्रियां हैं, मन आत्मा के अधीन है, इंद्रियों के अधीन शरीर है। यहां विचार हुआ और शरीर ने एक्टिविटी शुरू कर दी, क्रिया शुरू कर दी। अब मन में, अब मन देखो कितना कितना जबरदस्त है। बाजार में जा रहे हो, दुकान पर इमली रखी हो, इमली इमली दूर रखी है, स्वाद मुंह में आ जाएगा, लार आ जाएगी खट्टी खट्टी। इमली इतनी दूर है? क्यों? इमली को तो आपने स्पर्श भी नहीं किया, देखा भी नहीं, हाथ भी नहीं लगाया, बस दूर से देख रहे हो और यहां से रस ऐसे टपकेगा अंदर कि भर जाएगा। अरे ये क्या हुआ। मतलब मन, ये काय से हुआ? मन से हुआ। मन इतना ताकतवर है, पूरी दुनिया जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं ये काय से बनी? मन से। मन ने विचार किया, शरीर ने कर्म किया, बन गया सब कुछ। तो जब ये सब कुछ बन सकता है तो परमात्मा नहीं मिल सकता। तो जिन्होंने परमात्मा पे फोकस किया उन्हें परमात्मा मिला, जिन्होंने जगत पे फोकस किया उनको जगत मिला। तुम्हारा फोकस किस चीज पे है वो डिपेंड करता है।